राम राम भाई सारा नहर पीछे एक शानदार मकान दिखने लग रहा होगा। शानदार देखने में भी है और इसकी खासियत जो है उन्हें जान का तो हम कति हैरान हो जाओगे। ना कोई ईंट ना कोई बजरी ना कोई रोडी किसी प्रकार की ना सीमेंट और फिर भी इतना शानदार मकान तैयार कर दिया। और नूबिनी भाई की बहुत ज्यादा महंगा होगा दिखने में तो है कोठी सी जबरदस्त गाड़ रखी है, लेकिन सच्चाई बताऊं मालिक ने बिल्कुल कंजूसी में मकान बनवाया, कति बढ़िया डाल कंजूसी करके। हालांकि पैसा बहुत है लेकिन वो जाकर ना कहीं आगा ना भाई कुछ अलग करना है तो कुछ अलग कर दिया काम और इतना जबरदस्त घर बनवाया है। पीछे देख दे फैन हो जाओगे अगर भाई इतना जबरदस्त घर बनवा दिया। फिलहाल घर है जिनका उनका नाम कपिल है और जिन्होंने मार्गदर्शन कराया। पहले एक वीडियो बनाई थी बहुत ज्यादा प्यार आप लोगों ने उस पर दिया था। बंटी बिंदास नाम है भाई का। आज भाई कपिल भाई बंटी भाई दोनों आ जाओ और बिल्कुल मैचिंग मैचिंग कर रहे हो दोनों। राम राम जी। राम राम भाई जी। राम राम जी। कपिल है भाई आप? मेरा नाम कपिल है जी, गांव शादीपुर है। हाँ। और कुरुक्षेत्र के पास है। अच्छा पूरा बोलना है? कुरुक्षेत्र के पास। अच्छा, और कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट है जी अपना। हाँ। स्टेट अपना हरियाणा है जी। बिल्कुल जिस शान का घर बनाया उसे शांत आपकी हाइट भी चौकी है, मतलब ऊपर माइक करना पड़ रहा है। ये तो ऊपर वाले की देन है जी। बंटी जी राम राम। राम भाई राम राम सभी दर्शकों मेरी प्यार भी राम राम भाई। ठीक हो? बिल्कुल बिंदास बिल्कुल बिंदास। सारी चीजें मैचिंग चल रही है, घर भी मैचिंग का बनवा दिया और कपड़े मैचिंग के पहन रहे हो। कुछ ना देखो कुछ रिश्ते तो ऊपर से बन के आते हैं। हाँ। कुछ जमीन पे आके बनते हैं। अच्छा। उनको बनाए रखने के लिए फिर हमें एक साथ हर चीज में साथ चलना पड़ता है। बिल्कुल नहीं आज फिर मैचिंग सोच के करी भाई ये इत्तिफाकन हो गया। परमात्मा साथ दे रहा है आपका, मतलब हर चीज में इत्तिफाकन था। कॉल आया था जी मेरे पास ही नहीं का। ये बोले भी भाई आएंगे उसके लिए इंटरव्यू के लिए, तो मैं चलो कोई बात नहीं, येलो येलो डालेंगे जी, फिर मैचिंग कर लेंगे। चलो भाई बहुत बढ़िया मजाक के अंदाज है दोनों भाइयों का। और अब घर के बारे में जानेंगे, इतना शानदार जो घर बनाया है। आजो जी कौन आप बताओगे? आप बताओगे? भाई कपिल चलो आप बताओ जो आज आप बताओ घर, क्योंकि आपका नीचे से शुरुआत कर दो भाई। देख लो घर बिल्कुल जैसा मतलब बड़ी बड़ी वीडियो उनमें फिल्मों में देखे होंगे ना, इंडी कोठी उस टाइप में बना रखा है, लेकिन बिना रेत बिना ईंट बिना बजरी का घर बनाया है पूरा। और रेट था बताऊंगा ना बिल्कुल हम सुन के हैरान हो जाओगे। जो भी इंसान मतलब सोचता हो ना घर बढ़िया बनाना है, कई लोगों का सपना हो कि बढ़िया घर बनाना हमने, लेकिन पैसे की कमी में सारी जिंदगी लिगड़ जाए पर घर नहीं बढ़िया बनता। तो उनके लिए वीडियो भाई एक नंबर अगर बनाओ। अगर कपिल भाई सहायता भी कर देगा, मदद कर दोगे ना? जो बिल्कुल जी पूरी सहायता की जाएगी। आप नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देना मेरा। हाँ। जो भी कोई जैसी भी मदद होगी मैं पूरी मदद करूंगा बनाने वाले की। बिल्कुल भाई नंबर भी दे देंगे। तो कपिल भाई बता दो एक बार घर के बारे में, क्या क्या डिफरेंट चीजें हैं इसमें नॉर्मली करते हैं? देखो जी, सबसे पहली चीज़ तो है घर बनाने से पहले आदमी को ना मेरा सजेशन है कि रिसर्च करनी चाहिए। मेरी नीड थी मकान बनाना। तो मैं पिछले 1.5-2 साल से मकान बनाने के उसमें था। तो क्या हुआ कि मेरे को अच्छा ऑप्शन नहीं मिल रहा था मकान बनाने का। देखो चारों तरफ वही कंक्रीट के ईंट के रोड़े के वही मकान बने हुए हैं। अब मकान बना के हटते नहीं है। उससे पहले उसमें सीलन की सबसे बड़ी बीमारी है हमारे यहाँ, जो सीलन आ जाती है। ठीक है, वो ऐसे लगता है 1 साल या 1.5 साल के बाद कि जैसे 10-12 साल 15 साल पुराना मकान हो। ठीक है, तो मैं इसी उसमें था कि मेरे को अभी जल्दी ही मकान बनाना है, क्योंकि मेरे पुराने मकान थे वो 30-35 साल पुराने मकान थे। तो वो बिल्कुल ही कड़ी वाले मकान थे, उनमें दीमक वगैरह लग चुकी थी। तो मेरे को नीड थी मकान बनाने की। तो जैसे ही मैं मकान बनाने के लिए मार्केट में निकला तो मेरे को भाई मिल गए। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कोई डर की बात नहीं। मेरे सामने तो कोई एग्जाम्पल भी नहीं था। लोगों के सामने एग्जाम्पल खड़े हैं। 2 एग्जाम्पल है, पहले एक होता था अब 2 एग्जाम्पल है। ये मेरे से भी ऊंचा एग्जाम्पल है बल्कि। बिल्कुल ये और आज शानदार बना दिया मतलब। हाँ और शानदार बना। मेरे मकान में जो छोटी बहुत कमी थी जो मैंने पहली बार बनवाया था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, वो कमी दूर मैंने इस मकान में बिल्कुल करवा दी। कोई आगे इस मकान में कमी नहीं निकाल सकता। बिल्कुल बिल्कुल भाई एक बड़ी कमी जो है लोग कमेंट भी कर रहे थे पिछली वीडियो में, उस कमी तक पर्दा उठाऊंगे कि भाई करंट आवा है कि नहीं। लोगों का ऑर्डर है कि लोहे का घर है, मतलब लोहे की दीवारें इसमें किस तरीके से सारी बताऊंगे। तो बहुत सारी कमेंट ये थी कि करंट होगा घर में, उस चीज पर सवाल चलो बाद में बताऊंगे। पहला एक बार घर दिखा दो थोड़ा सा, वो संशय बना रहने दो। और भाई पूरा शौक है, नीचे बाइक देख लो जबरदस्त पुरानी गाड़ी मॉडिफाइड गाड़ी कर रखी है, ट्रैक्टर भी है, सारी चीजें हैं, पूरा शौक है जी मतलब। बिल्कुल बिल्कुल शौकिया मिजाज रहा है लड़के का, क्योंकि पैसा देखो शौक के पैसे का शौक होते हैं सारे। ठीक है ना, पैसे की कमी नहीं है बिल्कुल भी। बंटी जी ओ कपिल जी पूरा शौक है मतलब। बिल्कुल जी बिल्कुल। ये मेरे फादर साहब की बाइक है जी। वाह जी वाह। ये 88 मॉडल है। और ये जब से मैंने उस संभाला है बस इसी पे ड्राइव की है जी। अच्छा अभी या फिर दोबारा ये अब थोड़ा सा देखो उम्र के साथ साथ तो हर चीज बूढ़ी होती है जी। अब 88 मॉडल है तो देखो 35-36 साल के आसपास उम्र होगी बेचारी की। फिर तो इसलिए अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करवाना पड़ा। जबरदस्त लग रही है भाई। इस साइड दिखाओ कैमरामैन, ध्यान रख थोड़ा। दिखा दो जी अब घर बता दो, मतलब ये दीवारें किस तरीके से तैयार कर रखी हैं। नुकम है कि इनमें कोई ना तो ईंट लग रही ना कोई बजरी ना कोई सीमेंट, तो ये दीवार कुकर खड़ी होगी।
ये है जी जिप्सम बोर्ड की दीवारें हम अपन ये एवरेस्ट कंपनी का मटेरियल लगा हुआ है इनमें। ठीक है, इनमें ना तो कभी सीलन की कोई ऐसी दिक्कत आएगी, ठीक है, ना ही इनमें कोई जंग वगैरह लगने की या कोई गिरने की, पपड़ी पटने की कोई दिक्कत नहीं है जी। अच्छा, करंट इनकी आवाज सुनो एक बार थोड़ा सा देखियो, आवाज अलग आ रही है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब जो अपनी आम दीवारें होती है ना उनसे पतली है, बट उन्हीं जितनी मजबूत है। अच्छा, कोई फर्क नहीं है जी इनमें, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लाइफ भी अच्छी है इनकी, 20-30 साल 50 साल कहीं नहीं जाएगी। देखो टाइम के साथ साथ पेंट वगैरह ये चीजें तो सारी चीजें मांगती है जी, वो मकान भी मांगता है जी। वो तो नॉर्मली वो आप टाइम टू टाइम कराते रहो, ये कहीं नहीं जाएगी। और वो तो बिल्कुल पेंट वगैरह करवाते नया सिरे से चालू हो जाए, मतलब बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल नया बन जाएगा जी, बिल्कुल 5-7 साल के बाद कराओगे दोबारा तो। बिल्कुल। तो इसमें बंटी जी जैसे आप वाले घर में तो ऊपर यहाँ बताओ कि लेंटर नहीं था, तो ये अब क्या कारण हुआ कि लेंटर यहाँ डलवाना पड़ा? देखो उसका रीजन क्या था कि मुझे तो चाहिए थी गाड़ी की पार्किंग के लिए जगह। भाई का है खेत क्यार का काम, इसके बाद ट्रैक्टर भी है, ट्रॉली भी है, तो और सारे साथ बड़े ट्रैक्टर भी है, बड़ी ट्रॉली भी है। तो वो जब ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ खड़े करते हैं तो उनमें कोई बैक कैमरा तो होता नहीं जिसमें पता लग जाए कि भाई पीछे कुछ है नहीं है। तो हो सकता है वो पिलर्स पे पाइप पे लोहे के पाइप पे टकरा सकते थे, उससे वो मुड़ सकते थे, थोड़ी बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन ये पिलर्स उसको झेल सकते हैं, इसलिए इनको नीचे से लेंटर बनाया गया। और उसकी हाइट थोड़ी हमने, मेरे मकान की 7.5 फुट की, इसकी 10.5 फुट की हाइट। इसकी हाइट भी काफी, बिल्कुल हाइट भी मतलब ये तो मजबूती के लिए, मजबूती के लिए दिया। बाकी ऊपर का जो इतना स्ट्रक्चर, नीचे जो रूम बने हुए हैं, ऊपर का जो स्ट्रक्चर सारा उसी मेटेरियल से बना रखा सारा ऊपर। ये बिरला कंपनी हम दोनों भाई ने मिलकर चलवा दी मेरे ख्याल में। तो एक बार कमरे भी दिखा दो किस तरीके से, वही वॉशरूम वगैरह इनमें दीवारें कैसी हैं? वही है जो अपने मकान में बनी हुई थी, जो एवरेस्ट पैनल जो बिरला के पैनल्स आते हैं उन्हीं से बनी हुई सारी है। ये पैनल किस मिक्सचर के होते हैं ये, और थोड़ा सा लोगों को इसके ऊपर 2 बोर्ड लगे होते हैं, दोनों तरफ बोर्ड होता है जो वाटरप्रूफ भी होते हैं, उसमें कभी सीलन नहीं आती, दीमक नहीं आती। और अंदर जो होता है मटेरियल जिप्सम के साथ केमिकल मिक्स होता है, उससे उसमें बबल आ जाते हैं। बबल एयर होगी तो एयर टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। अच्छा, मतलब गर्मी, वो बड़ा सवाल था लोगों का, गर्मी लगती है? बिल्कुल बिल्कुल गर्मी लगती है। आप, मैं कहता हूँ पूरे घर में अगर इन दिनों भी आप बिना पंखा आराम से रह सकते हैं, बिल्कुल गर्मी बिल्कुल महसूस नहीं होती है। कपिल भाई जीवन धन्य हो गया, मतलब ऐसा घर बनवा तो पैसा कम और सुविधाएं ज्यादा। देखो जी पता क्या है, ये तो इनकी बाई की देन है, मैं तो बार बार यही कहूंगा जी, अगर ये ना मिलते तो शायद मैं कभी इस बारे में सोच ही नहीं सकता। तो आज मैं भी लगा होता, मैं शायद प्लस्तर या मकान में कहीं ना कहीं अटका होता, क्योंकि देखो उस मकान में तो सबसे पहले तो फाइनेंशियली मजबूत होना चाहिए आदमी। एक बार कमरा दिखा दो बंटी भाई, कैसे कमरे भी देख लो भाई। कमरे मतलब पूरे प्रॉपर बढ़िया, नू नहीं लगेंगे कि अलग तरीके से बने हुए हैं, देखने में वैसी लग रही है जैसे वही दीवारों। एक बार कमरे ने पूरा दिखा दो भाई थोड़ा सा, देखो ये देखो, मतलब ऐसा ही कमरा लग रहा है जैसे नॉर्मली लगा है, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट है। ना कदे दिमक, ना किसी प्रकार की सीलन, ना किसी प्रकार का नुका, ना गड्ढे वगैरह पापड़ी उखड़ना, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, बस पेंट करवाते रहना। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और बताऊं, मेरे पास ना बहुत से लोग आते हैं जब सब मेरी वीडियो बनी है, आप जैसे भाइयों ने मेरे को वायरल किया इसके बारे में बताया, तो बहुत से लोग मेरे पास आते हैं। और कुछ लोग तो वो आते हैं जिनका मकान बन चुका है और वो आके बताते हैं भाई मैंने तो 2-2 साल लगे मकान बनाने में, और उनके चेहरे पे उदासी दिखती है मकान बनने के बाद भी। कपिल का चेहरा देख लेना भाई कितना मुस्कुराता हुआ है, क्योंकि सिर्फ 4 महीने में मकान तैयार हो गया उसकी आदमी का, और परेशानी कोई नहीं हुई। तो देखो कितना चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। आपको लग रहा है कहीं कि पैसा लग गया होगा, टाइम भी लग गया होगा, मकान बनाने के बाद चेहरा मुरझाया होगा? बिल्कुल नहीं, राजी हो रहे हो पूरे? बिल्कुल जी बिल्कुल, पूरी सेटिस्फैक्शन। पैडिया भी उसे, मतलब उससे तरीके था या पैडियो का क्या सिस्टम? नहीं, इन सीढ़ियों का जो ये डिजाइन है ना जी, इसका एक सबसे बड़ा कहानी है कि जैसे आप फ्यूचर में चल के देखो, अभी तो हम जवान है, फ्यूचर में बुढ़ापा भी आएगा, अभी भी बुजुर्ग लोग आते हैं, तो चढ़ने का और स्टेप का साइज है जो बहुत छोटा लिया गया है जी, ताकि चढ़ने में और उतरने में कभी कोई दिक्कत ना हो। तो फिर ये स्टेप छोटे रखे हैं, पतले हैं, तो मजबूती की तो नहीं है? नहीं जी, मजबूती पूरी है, जितनी आम स्टेप की होती है उतनी मजबूती है। अच्छा, वैसी है? हाँ जी बिल्कुल। आप वाले घर में बंटी जी एक दिक्कत थी थोड़ी सी, यहाँ पे आप चढ़ा थे ना, एक बार दिखा दो भाई, यहाँ पे जब नु थोड़ा सा कूदा थे तो हिला कर दा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वही कमी यहाँ दूर करवानी थी कि भाई कोई कह दे भाई तेरा हिला है तो बस टूटा तो नहीं, 2 साल से टूटा नहीं, आगे भी नहीं टूटेगा, फिर उसको ये ऑप्शन दे देंगे भाई अब तू लेंटर डलवा ली साहब, भाई ये ऑप्शन भी मिल जाएगा उसको। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ये देखो दीवार ऊपर भी वही है, एक बार आवाज सुन दो, वही है बिल्कुल, नूनिया की सीमेंट की दीवार। आज एक बार घर और देख लेना थोड़ा सा, वाह भाई वाह, अंदर कुछ कदम न हो जाए, मतलब किसी बढ़िया से आलीशान कोठी में आ गया हूँ। डिजाइन भी कुछ अलग तैयार करवाया सवंटी जी, आप वाला शायद फ्लैट था ऊपर छत का? मेरा फ्लैट था, इसको हमने अलग डिजाइन दिया कि कुछ यूनिक करके देखेंगे और कुछ, ये एक्सपेरिमेंट था हमारा, सक्सेस हुआ बिल्कुल अच्छी तरीके से। और अब आप घर के अंदर आए हो, आपको हल्की सी ठंडक महसूस हुई होगी अलग से। बिल्कुल हाँ, ठंडक महसूस, कोई पंखा नहीं चल रहा, कोई एसी नहीं चल रहा, तो ये दीवार टेम्परेचर कंट्रोल करती है। बिल्कुल बड़ा सवाल था भाई, लोग नु कहते हो घर तपेगा, इसमें करंट आओगा,
और भाई कई सवाल थे, मतलब करंट वाली बात थी, पीछे बहुत बरसात भी आई, बिजली पड़ी। पीछे बरसात आई थी, बहुत जबरदस्त बरसात आई और बिजली चमकती हुई नजर आ रही थी मेरे को कि मेरे घर की तरफ आ रही है और मेरे घर के ऊपर गिर के भी गई है। गिर के गई है? बिल्कुल गई है भाई। मेरे घर में मैं पूरा परिवार था, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, ना मेरे मकान को ना किसी मान हानि को, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो भाई बड़ी समस्या का हल, मतलब 1000 कमेंट होंगे उस वीडियो में, करंट होगा इसमें, बिजली पड़ सका है, शॉर्ट थे, मतलब आपने देखे होंगे कमेंट बहुत सारे। बिल्कुल बहुत देखे थे, मैंने देखा था, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि इतनों को जवाब देना मुश्किल था। और आज धन्यवाद, आज आप आगे और उनको लोगों को इसके बारे में मैसेज मिल गया ताकि। बिल्कुल भाई, बड़ा जो सवाल था उसका जवाब मिल गया। ये सारा तैयार, मतलब ये ऊपर जो सारी उसी तरीके से करवा रखा सेम वही सब कुछ वही मटेरियल है जी, ऊपर कोई भी ईंट रेत कुछ नहीं है जी। बस ये थोड़ा सा ये है कि भाई नीचे टाइल वगैरह लगी है तो उसमें देखो नॉर्मल से यूज होएगा ही होएगा। नहीं बाकी पूरे मकान में कहीं भी आपको ईंट रोड़ा पत्थर कुछ नहीं है जी। एक बार छत और दिखा दो, छत का तो पीओपी वगैरह का होगा ना सारा, पीओपी वगैरह वाल फाल जिसके बोला। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल भाई, शानदार तरीके से बनवा रखा बंटी जी आपने, मतलब थोड़ी बहुत चीजें जो कमी लगी वो सारी बढ़िया डाल कवर करवा दी है। जो मेरे मकान में कमी थी किसी को नजर नहीं आई, वो मुझे नजर आ रही थी क्योंकि मैं उसमें रह रहा था और रहते मुझे पता लगा। तो मेरे को ये था कि मैं किसी भाई का अगर आगे को मकान बनवाता है तो ये कमियां मैं उसके मकान में ना आने दूँ, इस तरह की मदद कर दूँगा। और वो मैंने यहाँ पर कमियां बिल्कुल खत्म करवा दी। भाई कई लोगों का मन, अब आपको कोई इस मकान में कमी दिखेगी नहीं, उसमें तो कुछ कमियां थी शायद आपने उस टाइम ना भी दिखी हो, लेकिन मुझे पता था। लेकिन यहाँ बिल्कुल खत्म करवा दी सारी समस्या, बिल्कुल समस्या का हल मिल गया भाई। बड़ा सवाल भी लोगों का मन आ रहा होगा, इतनी शानदार कोठी जो है लगभग ला दिए होंगे 1 करोड़ या उसका फालतू इतने रुपये लगा दिए होंगे। पर गांव में चर्चा जरूर है भाई, आसपास के कामों में करोड़ रुपए लगा दिए। वही बात है, दबाव बना रहना चाहिए लोगों में, तो दबाव नहीं हो गया, करोड़ रुपए ला बिल्कुल दिए जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे सबसे पहला क्वेश्चन यही लोगों का यही होता है जी, मकान में पैसा कितना लगा। और लोग समझते हैं जी करोड़ लग गया तो हाँ भाई लग गया जी, कोई बात नहीं। कोई नहीं मारता तो सच्चाई बता दो नू है, लोग वहम नहीं रहना चाहिए मन में लोगों के। नू बता दो इतनी शानदार कोठी में कितने रुपये लग गए हैं आपके। रुको, पहले आप उन लोगों से कमेंट करवाओ। चलो भाई कमेंट कर दो पहला, 5 मिनट और थोड़ा सब्र रखो, 5 मिनट पता चल जाए क्या रेट है। फिलहाल घर दिखा देते हैं और कमरे भी उसी तरीके से हैं सारे जो तैयार करवा रखे हैं। हाँ भाई देख लो, शानदार, मतलब कोठिया में जैसे घर वगैरह ना, मतलब महल नुमा घर बना दिया, फिल्मों में जिसे सीन दिखा करा ना वैसा घर बनवा दिया। और पैसे तो बिल्कुल कम है, तारता बताऊंगे थोड़ी देर में, कम पैसों में इतनी जबरदस्त चीज बन गया। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, मतलब फुली सेटिस्फेक्शन है जी। मैं अपनी लाइफ में मतलब इतना एक्सपेक्ट कर नहीं सकता था कि मेरा मकान ऐसा बन सकता है। और आप लोग मेरे घर को यहाँ पे आगे पवित्र करने के उसमें वो जी देखो, आप आए हो तभी मैं आगे जाके वो होऊंगा, नहीं तो मेरे को कौन जानता था जी, मैं तो एक आम इंसान था भाई। हरियाणा में नून बेरा 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ के घर बने रहेंगे बंटे जी, लेकिन यहाँ आना पड़ा। अरे लोगों ने 2-2 करोड़ का मकान बना के आगे नु माथा मारा है। अरे यार पहले क्यों ना मिले, इतना पैसा लगा दिया फिर भी सीलिंग चढ़ रही है मकान में, भी सेटिस्फेक्शन नहीं। बाथरूम में तो जी पक्का सीलन आ गई होगी, बाथरूम में तो हरियाणा पानी का काम हो रहा, तो ये दिक्कत भाई मैं नहीं कहूँ अपने कैमरे ने यहीं रख जाइयो। 1 साल तक, 2 साल तक, 5 साल तक लगातार उन छोड़ दियो। अगर कहीं पर भी सीलन आ जाए तो कोई सीलन नहीं आएगी बिल्कुल भी, और ना अभी तक आई ना आगे आएगी। भाई जबरदस्त घर बना दिया है। मतलब मेरा भी, मैं सच्चाई बताऊं ना, मैं तो आगे तक अगर घर बनाना पड़ा तो मेरा भी मन्नू है आगे बंटी भाई कपिल भाई तक कॉन्टैक्ट करके और उसे तरीके का घर बनाऊंगा। या देख लो भाई अपनी देसी खाट तो भी चल रही है। ये आपकी माता जी हैं? अच्छा ताई जी राम राम, आजो राम राम। ठीक हो? हाँ जी ठीक है। राजी हो रहे हो गए आप तो, मतलब गांव में चर्चा हो रही होगी कि भाई घर बना, कपिल हरबर का घर बनना चाहिए। हाँ जी राजी तो नहीं था जी। अच्छा पैसे भी बचा दिए? हाँ जी। कदे सोचा ताई अगर छोरा इतने अंडी कोठी में बिठवा होगा हमने इतने अंडी नहीं सोचा तो था जी, पर ऐसा ही नहीं सोचा था भी ऐसा बन जाएगा। अच्छा इतना बढ़िया नहीं सोचा था ना भाई। ताई कति नजारे ले रही है, कति राजी हो रही है, देख लो एक तो एक कमरे बना रखे हैं, पूरे राजी हो रहे हो। और जिसका बेटा बढ़िया काम करा राजी तो होगी ताई। सही बात है, गर्मी तो लगती होगी ताई इनमें? ना गर्मी लगती हो। देख लो आप तो सच्चाई बताए ना सच्चाई बता रहे। अच्छा भाई ताई तो सच्चाई बताओगी, क्यों अपने गामा की जो है ना अपनी माता जी, वो कदे झूठ नहीं बोल सकती। बंटी जी ये 2 कमरे हैं, इसमें और भी है? 2 बेडरूम, एक पूरा बड़ा हॉल, ओपन किचन में आपको दिखाता हूँ। और दिखा दो भाई किचन और देख लो। और वाह भाई वाह, मतलब डिजाइन भाई देखो कितना बढ़िया। इसके लिए एक और एक्स्ट्रा धन्यवाद। ये मंदिर एरिया है जी, तो इसलिए ये डिजाइन हमने पहले से सोच रखा था, ये मंदिर में ये होना चाहिए। मतलब पूरी प्लानिंग करी है बंटी और कपिल जी आपने बैठ के सारी चीजों की। भाई एक बार किचन और देख लो कितना, यहाँ तो मतलब अगर आप देखने लग जाओगे ना 2-3 दिन तो ना देखने लग जाओगे, इतना प्यारा घर बना रखा है, जबरदस्त।
जी बिल्कुल। और अब तो आप इतना दिखा, पहला मेरा मकान आपने इतना फेमस कर दिया, मैं पूरे वर्ल्ड में मेरे को लोग जानने लगे, इतने फ़ोन मेरे पास है, इतने मैसेज मेरे पास है, मैं इससे हो गया हूँ परेशान। भाई अब अगला मौका कपिल को दो आप सारा। कपिल को लो फोन करियो भाई यार, हम भी मतलब आपकी वजह से हम भी बहुत परेशान हो यार। यूं ना सोचो हमने नंबर नहीं दिया। मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि आपकी वीडियो सबसे ज़्यादा वायरल हुई थी, लोगों तक पहुंची थी, आपको बहुत फ़ोन भी आएंगे, मैसेज भी आएंगे, और लोग आपने उससे नंबर नहीं दिए। तो मैं बताना चाहता हूँ, लोग ना सर्च करके ढूंढ के मेरे पास घर में पहुंच गए थे, और लोगों ने काफ़ी लोगों ने बनाया भी। देखो मकान मैं चाहता हूँ, इनिशिएटिव देता हूँ कि उन्होंने बनाया, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि लाखों लीटर पानी बचता है इस मकान को बनाने में। जो प्रकृति को प्रेम करता है वो ये मकान 100% बनाएगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी जो चीज़ है आज के टाइम में, टाइम नहीं है किसी के पास। ये मकान मेरा, मैं मई में शिफ्ट हो गया था, जनवरी में मैंने काम लगाया था, जिसमें पूरा 1 महीना मेरा नीचे लेंटर की वजह से वो हो गया। नहीं तो कितने दिन लगे मतलब टोटल? 100 दिन लगा लो आप मैक्सिमम। 100 ना से भाई जिस मकान ना सोच लो ऐसा घर बनाओगे ना, 1.5-2 साल रुपया, मतलब 1.5-2 साल का टाइम लगेगा। मजदूरा की टेंशन है, पता नहीं क्या टेंशन हो जाए, सीमेंट नहीं आई, बजर नहीं आई, ईंट नहीं आई, वो सारी टेंशन खत्म। 100 दिन में इतना जबरदस्त कोठी तैयार कर दी। 100 दिन में सिर्फ 100 दिन नहीं, लकड़ी का भी जितना काम था, लकड़ी 100 दिन के बाद हम शिफ्ट हो गए थे यहाँ पे। पेंट वगैरह सब सारे कुछ निपट गया था सर, सब कुछ बिल्कुल फिनिश हो गए। मई में हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। भाई मतलब इसका तो क्या करा ना, एक नीचे वाली वो क्या करा अपन नीम दर आगरा नीम तले का आखिर लगा, हर चीज यूनिक है। टाइम की बात हो, ईंट बजरी सारी चीज जो बचाई है, पैसा बचाया है, और पानी की बचत इसमें बहुत बड़ी हुई है। आपको किसी ने बताया हमने पैसे बचाया है? मैंने पूछ लिया ना। आप ये बात नहीं कह सकते, अभी हमने बताया नहीं कितना पैसा लगा है। चलो कोई नहीं भाई, मैंने तो पूछ लिया था नू, है ना पीछे ही लोग था बताना है, एक बार लोग था बता दो कितना रुपया लगा उस बात में। भाई इस बात को कपिल ही बताएगा। बता दो कपिल जी, आपकी गोश्त है। ये बड़े भाई है, देखो पैसे इन्होंने ये तो आपकी गोश्त है। कितना पैसा लगा है जी, देखो आपको भी मेरे मुंह से तो अच्छा भी नहीं लगेगा बताते मुन्नू हुए। बड़ा का है, खजांची पक्का लिख रहे सारी चीज, जरा पूछ लो इसको, बताओगे। इन्नू करो 1 2 3 पे दोनों बोल देता है। हाँ चलो भाई न्यू कर लो भाई। 1 2 3 बता दो। तो इस पे जी लगभग 35 से 37 लाख के बीच में खर्चा है जी। टोटल 35,000। 35 से 37 के बीच में अनुमान है, मतलब जिसमें हमारा वुडन वर्क भी सारा सब कुछ कंप्लीट totally है, include और है। जिसमें ये जो सारी टाइलें वगैरह लगभग 6 लाख के आसपास हमारा वुडन वर्क का काम है इसमें सारा। जो भी लकड़ी का जो काम हो रखा है ना, उसमें 6 लाख रुपए हमारे उसमें लग गए थे। हमारे मॉडल किचन है, कबर्ड वगैरह बना रखे हैं, सोफा भी हमारा उसी में बना है, उसी में LED पैनल वगैरह जो भी बने हैं उसमें 6 लाख हमारे उसमें लगे। तो लगभग 30 लाख के आसपास इस मकान का पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा पूरा खड़ा हुआ। 30 लाख। आपने इस घर में नहीं शीशा लगवाया, अच्छा तुम अपने वाले में लगवाया। उसका क्या कारण? इसमें 2 बड़े शीशे लगवा रखे हैं, लेकिन दीवार में भाई देख लो, और कुछ रह गया इस घर का जो कुछ दिखाना? हाँ बालकनी देखो आप एक बार। बालकनी और देख लो भाई एक बार, मतलब शानदार बार तभी लुक दिखाई थी हमने, कितनी जबरदस्त लुक थी वो। और देख लो एक बार बालकनी का और लुक, वाह जी वाह, सीधी मतलब बढ़िया धूप पड़ रही है, खाट बिछा कर आराम से बैठो है। बालकनी देखो, यहाँ पर आपने शीशे वगैरह बढ़िया लगवाए सारे, है ना? हाँ ये शीशे उस डिजाइन के अकॉर्डिंग सर यही शीशे यहाँ पे बिल्कुल फिट थे, तो हमने ये शीशे वगैरह यही लगवाए हैं। ऊपर वाली जो इनकी खासियत है कि ये जो सारे पिलर पे खड़ा है ऊपर वाला, तो हाँ जी बिल्कुल सारा लोहे के पिलर पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे अपने मकान में लोहे के पिलर थे, पाइप के, उन्हीं पाइप पे खड़ा है। इनको हमने अंदर से RCC से फिलिंग कर दी इसकी। अच्छा हाँ तो अभी और ज़्यादा मजबूत हो गई, नहीं मजबूती और ज़्यादा बढ़ गई है। जो मेरे मकान में कमी थी, मेटल को एक बार ऐसे टोक करके देखोगे तो उसमें आवाज आती है, इसमें आवाज नहीं आवाज है, ये ठोस हो गया बिल्कुल। जैसे फिर बड़ा सवाल है वंटी जी, एक और जो कमेंट है मेरा ध्यान आ गया, इन पर तो जर लग जाए थोड़े दिन में। तो फिर मैं वो बात क्या करूँ, वो खंबे लग रहे हैं, बिजली बोर्ड वाले खंबे लगा दे, उन पे एंगल लग रहे हैं, 50-50 साल तक कुछ नहीं करता। उनकी तो कोई मेंटेनेंस भी नहीं होती। अगर आप रेगुलर पेंट करते रहोगे, मतलब 2-3 साल में जब भी इस पे लगे कि अब पेंट के लागे, तो ये कभी खराब नहीं हो, लोहा कभी खत्म ही नहीं होता। बिल्कुल। और उसको एक और बात बता दूं, कपिल बता देगा। कपिल के पिताजी ने 1993 में मकान बनाया था पुराना, उसमें गाटर लगाए थे। गाटर का रेट था 11 रुपये 40 पैसे, इनका बिल इनके पास रखा हुआ था। नए गाटर 11 रुपये 40 पैसे के 30 साल पहले लगे थे, और 30 साल के बाद कितने के बेचे कपिल बताएगा। मैंने 55 रुपए की पर केजी के हिसाब से बेचे, यानी 5 गुना रेट बढ़ गया। 5 गुना बढ़ गया। तो मैं वहीं से, मैंने ज़्यादा आइडिया मेरे को वहीं से है, फिर मैं इनके पास गया था। मैं जब 5 गुना, मतलब 30 साल पहले का आज 5 गुना है, तो आज के 30 साल बाद कितना जाएगा? सही। इस मकान में इसका कम से कम 13 लाख रुपए का लोहा लगा हुआ है, तो 5 गुना कर लो, कितने हो जाते हैं आप? मेरे से ज्यादा समझदार। इन्वेस्टमेंट करिए मतलब ये 65 तो लाख हो जाएंगे 30 साल के बाद। वो तो सर FD है मेरी। ठीक बात है भाई, मतलब हर चीज में पैसा है। नू नहीं मेरा थोड़ा बहुत पैसा लगाया, कितना बताया? 30 से 35 लाख रुपए लगा। 35 से 37 लाख रुपए के लगभग। गाँव में रुका हो गया, सारे घर देखने आवा है। इस वीडियो के बाद शायद और भी हरियाणा था अपना दुखी कर दा फोन कर करके। फिर दुखी क्या बात है सर, फेमस कर दिया मेरे को, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। चलो बहुत बढ़िया भाई। दुखी तो कपिल भाई का घर है, यो आपने देखा, मतलब यूनिकनेस हर चीज में, एक ईंट में ईंट तो है कौन नहीं, मतलब हर चीज में यूनिकनेस है। था हमने किसी लागे वीडियो जरूर बताइयो। फिलहाल राम राम साराना।